रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज ही आती है खाली। क्या भानगढ़ के इस किले में वाकई भूतों का अड्डा है? क्या सचमुच यहाँ एक रात गुजारने वाला अगली सुबह नहीं देखता? क्यों रानी के महल से आती है घुंघरुओं की आवाज? क्यों जिन्न के मंदिर में हर पल किसी रहस्य की आहट? क्या सूरज ढलते ही जिंदा हो जाता है 300 साल पहले मर चुका ये शहर? अंदर से ऐसा डरावना सा लगता है। भानगढ़ के इस किले से एक दो नहीं, ऐसे अनगिनत रहस्य जुड़े हैं और यही अविश्वसनीय राज हमें खींच लाए थे उस जमीन पर जहां अंधेरा होते ही पांव रखने पर भी पाबंदी है। कहा जाता है जो पूरा सच होता है वो रोशनी में नजर आता है, लेकिन कई सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के लिए हमें घुप अंधकार में जाना होता है। राजस्थान का अलवर जिला में भानगढ़ और भानगढ़ का वो किला। क्या सचमुच वहां भूत रहते हैं? और अगर नहीं रहते तो इतने सालों से इस तरह की कहानियां सबके सामने क्यों आती हैं? हमने फैसला किया है कि जिन जिन चीजों के लिए यहां मना किया जाता है हम उन चीजों को करके कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई भानगढ़ के इस किले में भूत हैं? क्या यहां पर आत्माएं भटकती हैं? ये अनुभव डरावना भी हो सकता है और हो सकता है एक ऐसा सच लेकर आए जिसके लिए हमें सवेरे का इंतजार न करना हो। हमारी पड़ताल रात के अंधेरे में शुरू हुई, लेकिन इस कहानी की शुरुआत दिन के उजाले में होती है। आज से करीब 500 साल पहले जब 1573 में आमेर के राजा ने भानगढ़ का यह किला बनवाया था और इस शहर को बसाया था। भानगढ़ का जो ये हैबिटेशन है ये एक्चुअल में 16वीं सेंचुरी से स्टार्ट होता है और तीन तरफ ये पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो नीचे जैसे ही डाउन में आते हैं इस हिसाब से उन्होंने किया है कि एक तरफ ही उन्हें फोर्टिफिकेशन वाल लगानी पड़ी, क्योंकि तीन तरफ तो हिल्स है, भगवान का नाम इसमें है। तो ये उसके बाद जो दूसरे जो हुए हैं उनके सेनापति थे, अकबर के ज़माने में उनके सेनापति थे, तो उनको पूरी फुल लिबर्टी थी कि आप अपना यहाँ पे एस्टेब्लिश करें और यहाँ से अपना रूल करें। कहते हैं 300 साल पहले एक श्राप की वजह से भानगढ़ पूरी तरह नष्ट हो गया था। ये कहानी कितनी सच्ची है पता नहीं, पर है बेहद दिलचस्प। कहते हैं यहाँ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। एक तांत्रिक का दिल उन पर आ गया और उन्हें पाने की लालसा में उसने जादुई तेल की एक शीशी उनके पास भिजवाई। इस तेल को जो भी लगाता तांत्रिक के मोह में पड़ जाता और पीछे पीछे चला आता। गलती से राजकुमारी से बोतल टूट गई और सारा तेल एक चट्टान पर जा गिरा और राजकुमारी की जगह वो चट्टान उस तांत्रिक के पीछे पड़ गई। वो कुचलकर मारा गया, पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे गया। अब वक्त आ गया है, उसे इस बदनामी से बचाना होगा। नहीं तो मैं एक ही प्रश्न उठाता हूँ, अगर सिंघिया पापी था तो उसके शब्द में इतनी शक्ति कैसे आई कि पूरा शहर ही उजड़ गया? एक पाप, एक अत्याचार के पीछे इस भानगढ़ का उधार है। भानगढ़ के डैमेज होने का कारण ही एक अत्याचार है, सिर्फ एक अत्याचार।
भानगढ़ की बर्बादी की एक दूसरी कहानी थी। इसके मुताबिक भानगढ़ और अजबगढ़ की लड़ाई में भानगढ़ तबाह हुआ था। चूंकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, केवल इन ढांचों को देखकर उस दौर की हकीकत को समझने की कोशिश की जा सकती है। भानगढ़ का किला मशहूर है, लेकिन भानगढ़ एक शहर की तरह भी था। जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर कभी बाजार लगा करते थे, कभी बहुत रौनक हुआ करती थी। यहां पर कई तरह की मान्यताएं हैं। उनमें से एक मान्यता यह है कि ये बाजार कई दिनों एक साल में गुलजार हो जाता है। अपने आप यहां पर ऐसा लगता है जैसे कि जिंदगी आ गई है, और इसी वजह से यहां पर और भी कई कहानियां, किस्से जुड़ते चले जाते हैं भानगढ़ से। हम यहां पर इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि हम उन किस्सों का सच तलाशना चाहते हैं। ये बाजार क्या वाकई गुलजार होते हैं? क्या वाकई यहां पर एक जिंदगी सी आ जाती है? इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, इसलिए भी क्योंकि सरकारी निर्देश के मुताबिक सूर्यास्त के साथ इस किले को जनता के लिए बंद कर दिया जाता है। भानगढ़ के बारे में इतनी कहानियां हैं कि इसे भूतों का गढ़ कहा जाने लगा है। लोग अंधेरे तो क्या, यहां उजाले में भी जाने से डरते हैं। एक खौफनाक खंडहर में सदियों का इतिहास छटपटा रहा है, और डर की चारदीवारी में एक अनमोल विरासत का दम घुट रहा है। इसीलिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम भानगढ़ पहुंची, ताकि हम दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगह माने जाने वाले भानगढ़ का सच जान पाएं। यूं तो इस किले में पहली बार जब किसी ने रात गुजारने की हिम्मत की थी, तो वो आज तक की ही टीम थी। 6 साल पहले हमारे संवाददाता अहमद अजीम यहां पहुंचे थे। हो सकता है एक बार का अनुभव इत्तेफाक रहा, इसीलिए हम 6 साल पहले के उस सच की तस्दीक करना चाहते थे। हम आगे आपको दिखाएंगे कि उस टीम का किस सच से सामना हुआ था, लेकिन पहले हम आपको अपनी कहानी सुनाते हैं। हमारे साथ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य थे, जो वैज्ञानिक औजारों से उन चीजों की टोह लेते हैं जो इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देती। किले के अलग अलग हिस्सों से कुछ अजीबोगरीब देखे जाने की कई रिपोर्ट्स थी। कुछ लोगों ने रात के सन्नाटे में चीख सुनने का दावा किया था, तो किसी को घुंघरुओं की आवाज आती थी। लोग बताते हैं, वैसे आने वाले कहते हैं कि यहाँ ऐसे होता है, डांस होते हैं, नाच गाना होते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कभी भी। बच्चे स्टूडेंट थे वो। अच्छा, क्या हुआ था? तो वो यूँ कर रहे, अंकल जी आवाज़ आ रही थी वहाँ से अंदर महल में। बस ये बताते हैं कि रात को यहाँ पे कुछ ना कुछ आवाजें या ऐसा कुछ ना कुछ होती है, मतलब आत्मा और कुछ ऐसा नाइट को आता है। और मार्केट भी कुछ बताते हैं, चूड़ियों का जैसा मार्केट लगता था नाइट को। हमने तय किया कि किले के इन हिस्सों में जाएं और पता लगाएं कि ये वहम है या इन दावों में सच्चाई है। ऐसी 6 जगहें हमने तय की। आगे बढ़ने से पहले उन जगहों से जुड़ी मान्यताएं भी आपको बताते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानी आवाजें सुनाई देती हैं। जिन्न के मंदिर में किसी अदृश्य शक्ति का वास है। नर्तकियों की हवेली से घुंघरुओं की आवाज आती है, तो राजा के तहखाने में प्रवेश करने वाला परलोक से धार जाता है। दरबार में राजा आज भी फैसला सुनाता है, और गांव के कुएं पर लोग पानी भरने आते हैं। ये किस्से अविश्वसनीय हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने अनुभव बताते हैं कि सच्चाई की कसौटी पर इन किस्सों को परखने हम आगे बढ़े। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स सिद्धार्थ और अमित के साथ मैं जिन मंदिर की ओर बढ़ी, और राजा के तहखाने की ओर गए गौरव और रंजीता। यहाँ की खुशबू क्यों बदल रही है? जैसे मैंने आपको बताया, ये जिन्नों का, अभी भी ये जिन्नों की गुफा मानते हैं, तो यहाँ अभी भी आज भी अगरबत्ती हो या धूप हो, ऐसे कुछ ये जिन्नों को प्रसन्न करने के लिए आज भी इस्तेमाल किया जाता है। पूजा करते हैं यहाँ पे। और क्या आप लोग क्या टेस्ट करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं? आज हमारे पास है ये 2 ऑडियो रिकॉर्डर्स, जिसमें हम ये ट्राई करेंगे कि ऐसे जो भी एनर्जीज है वो बोल सके हमसे, तो उनका आवाज़ इस ये डिवाइस में कैप्चर हो जाए। और ये कीटोमीटर नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे टेस्ट की जाएगी। किले के भीतर महल का जो मुख्य भाग है, वहां तीसरी मंजिल पर जिन्न का एक मंदिर है।
दिन में जो मुट्ठी भर लोग किले पर आते हैं वो यहाँ हाथ जरूर जोड़ते हैं। भीतर कोई मूर्ति नहीं, हाँ दीवार पर चंद आकृतियां जरूर हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि वहां जिन्न साक्षात बसता है। इसके अलावा कमरे में पूजा पाठ का कुछ सामान पड़ा था और अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी, जो शायद दिन में किसी ने पूजा के वक्त जलाई होगी। मैंने कमरे के भीतर जाकर देखा। बिल्कुल खाली पड़े इस कमरे की बाईं ओर एक अंधेरा सा रास्ता था। गौर से देखने पर पता चला कि एक गुफा थी। इतने अंधकार में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था, सो कैमरे की लाइट में हमने रास्ता देखने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक कोई चीज मेरी ओर झपटी। कुछ पल को तो मानो धड़कन ही रुक गई। इस सुनसान किले में रात के वक्त आखिर वो क्या हो सकता था? वो आंखों के आगे से इतनी तेजी से निकला कि कुछ समझ ही नहीं आया। सांसों पर काबू पाकर जब थोड़ी देर बाद हमने ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक चमगादड़ है। आगे गुफा की दीवार पर ऐसे ढेरों निशाचर चिपके बैठे थे और कैमरे की लाइट से इनमें हड़कंप मच गया था। हम जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाते वहां खलबली मच जाती, मानो वो नहीं चाहते थे कि हम गुफा के भीतर जाएं। हार कर हमने उसी कमरे के भीतर अपनी तफ्तीश शुरू की। सिद्धार्थ और अमित बेसिक मशीनों के साथ केवल ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वहां किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी है, क्योंकि जिन्न गुफा की मान्यता यही है कि वहां साक्षात जिन्न रहता है। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं काफ़ी दूर से आपसे बात करने आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी कोई है इस गुफा में, चाहे वो जिन्न हो या जो भी कोई हो, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ। तो क्या आप मुझे ये जो मेरे हाथ में जो दो लाल बत्तियाँ जल रही है, क्या आप इसमें मुझे कुछ बोल के दिखा सकते हो? क्या कोई है हमारे साथ यहाँ पर जो हमें 3 बत्ती जला के अपने होने की मौजूदगी का एहसास दिलाए? कई जतन के बावजूद K2 मीटर की बत्तियां जल ही नहीं रही थी। अगर कोई है यहाँ मेरे साथ, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। या तो वहां किसी तरह की कोई तरंग मौजूद ही नहीं थी, या फिर उस शक्ति को परखने में ये मशीनें नाकाम हुई। अमित ने अपरिचित तरंगों पढ़ने के लिए EMF रीडर मशीन भी लगाई, लेकिन कांटा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उधर गौरव और रंजीता राजा के तहखाने की ओर बढ़ रहे थे। मान्यता है कि किले के रक्षक खजाने की ओर बढ़ने वाले हर कदम को थाम लेते हैं। क्या वो दोनों पहुंच पाए तहखाने तक? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। खंडहर के रूप में भी यह किला राजपूताना शान की कहानी बयां करता है, पर किले की ये बोलती हुई दीवारें क्या वाकई अभिशप्त हैं? भानगढ़ के किले का ऊपरी हिस्सा ढह चुका है, लेकिन नीचे की मंजिलें साबुत हैं। सबसे ऊपर की मंजिल पर है वो कमरा जिसे मुमकिन है कभी तहखाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। भानगढ़ के रहस्य की तफ्तीश करते हुए हमारी दूसरी टीम उसी ओर आगे बढ़ रही थी। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी और रंजीता एक गलियारे से होते हुए उस खुफिया कमरे में पहुंचे जहां घुप अंधेरा था, लेकिन कैमरे की लाइट में हमको जमीन के नीचे एक रास्ता नजर आया। यहां भी चमगादड़ लटके हुए थे। बेहद सावधानी से आगे बढ़ते हुए एक जगह को देखकर गौरव को कुछ एहसास हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर यानी EMF रीडर निकाला और अपनी छानबीन शुरू कर दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर ऐसे तरंगों को पकड़ता है जो आसपास बिजली की मौजूदगी से बनती है। ये इस फलसफे पर काम करता है कि आत्माएं भी ऐसी ही ऊर्जा के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। तो गौरव के मुताबिक EMF रीडर में आत्माओं की मौजूदगी पहचानी जा सकती है। शुरुआत में इस रीडर का कांटा बिल्कुल स्थिर रहा। ठीक उसी तरह
जैसा जिन्न के मंदिर में हुआ था। लेकिन अचानक मीटर का कांटा एक बार तेजी से घूमा। क्या आप हमारे आसपास हैं? फ्लक्चुएशन यहाँ कुछ था देखा जो है। कि मैन मेड या आर्टिफिशियल नहीं था, कुछ नेचुरल एनर्जी थी जो आई और गई। जी। ये इसके रीज़न काफ़ी सारे हो सकते हैं और आत्मा का होना भी इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है। और फिर अचानक ऐसे शांत हो गया जैसे कोई हरकत हुई ही नहीं हो। ये क्या था? क्या वहां ऐसी तरंगें थीं जिन्हें हम तलाश रहे थे? क्या यह हमारी आंखों का कोई धोखा था? पर कैमरे को कैसे वहम हुआ? फिर ये था क्या? इसके बाद लाख कोशिशें की गईं कि सुई कोई हरकत करे, लेकिन वो तो ऐसे शांत पड़ी रही मानो कुछ हुआ ही ना हो। एक बार और पूछ के देखते हैं, अगर यहाँ पे हमारे साथ हमारे अलावा कोई और भी है तो आप इस मशीन के पास आके कुछ ऐसा करके बताइए जिससे हमें यकीन हो जाए कि आप नहीं चाहते हम यहाँ पे रहें। क्या कि इस कांटे को आप जोर से हिला सकते हैं एक बार, ताकि हमें पता चले कि आप क्या चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं तो हमें यहाँ पे कोई भी आवाज दीजिए या इस कांटे को जोर से हिला के दिखाइए। लगभग आधे घंटे की कोशिश के बावजूद जब हमें कोई हरकत नहीं मिली तो आगे बढ़े, दिमाग में उस हलचल को इत्तेफाक और सबूत के पैमाने पर तोलते हुए मेरे दिमाग में एक और ख्याल उठ रहा था। अमूमन लोगों ने यहाँ कुछ अजीब देखे जाने का दावा किया है तो उस वक्त वो अकेले रहे हैं। पूरी पड़ताल के लिए जरूरी था कि वैसी ही स्थिति तैयार की जाए। मैंने फैसला किया कि रात के खौफनाक अंधेरे का सच मैं अकेले रहकर जानूं, बिना पैरानॉर्मल टीम के सदस्यों के, बगैर कैमरामैन के, बिल्कुल अकेले। और मैं रिकॉर्डर हाथ में लेकर निकल पड़ी नर्तकियों की उस हवेली की ओर। 300 साल पहले क्या हुआ था यहाँ? इन खामोश खंडहरों ने जरूर देखा होगा। हजारों लोग लाश क्यों बन गए? इन वीरान पहाड़ियों को जरूर पता होगा कितनी चीखें दफन है इन सन्नाटों में। इन रहस्यमयी जंगलों ने जरूर सुनी होंगी, लेकिन अब यहां मौत जैसी चुप्पी है, लेकिन जिंदा है कहानियां। चांदनी रात होने के नाते और हमारे कैमरा लाइट्स होने के नाते उतना भी घुप अंधेरा यहाँ पर नहीं रह गया है, लेकिन मैं कई इलाकों में अकेले घूम के ये महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या अकेले होने की स्थिति में कुछ होता है यहाँ पर या नहीं होता है। हमने कुछ हिस्सों में जाकर यहाँ पर कोशिश की है ये जानने की, जो साइंटिफिक तरीके हैं उनसे, कि वाकई कुछ है या नहीं। और दूसरी तरफ जो गौरव की टीम है वो भी पहुँची हुई है, वो भी अलग अलग इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं और एक एक कर हम हर जगह से कुछ न कुछ ऐसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सच जान सकें। भानगढ़ के किले में पहुंचे कई लोगों का दावा है कि उन्होंने नर्तकियों की हवेली से घुंघरुओं की आवाज आती सुनी। ये बहुत आसान है कि जगह के नाम को देखते हुए लोग ये वहम पाल लें कि वहां आज भी राज नर्तकी नाचती होगी, पर मैंने सोचा बिल्कुल सन्नाटे में अकेले बैठकर मैं ऐसी किसी भी आवाज को सुनूं और रिकॉर्ड करूं जो सामान्य नहीं। मैंने कैमरामैन से कहा कि वो कैमरा सेट कर दे और वहां से चला जाए। हाँ, कैमरे की लाइट मैंने ऑन रखी। आवाजें तो ढेर सारी सुनाई दे रही हैं, लेकिन कोई ऐसी आवाज
शायद जिसका जो पहचान में ना आए, ऐसी आवाज नहीं है अभी तक। कम से कम 1 घंटे यहां पर बैठकर देखते हैं क्या होता है। जब तक मैं इस कमरे में आवाजें रिकॉर्ड कर रही थी, गौरव किसी पुख्ता सबूत की तलाश में राजा के दरबार की ओर बढ़े। हमें आगाह किया गया था कि सरिस्का के जंगलों के करीब होने के नाते यहाँ कई दफा तेंदुए घूमते मिल जाते हैं, इसीलिए सावधानी से आगे बढ़ें। बाकी बातें अफवाह हो सकती थीं, लेकिन इस चेतावनी को हमने बेहद संजीदगी से लिया। मुख्य हॉल में पहुंचकर गौरव ने अपनी तफ्तीश शुरू की। मेरा नाम गौरव तिवारी है और मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया हूँ आपसे बात करने और आपके बारे में जानने के लिए। अगर मेरी आवाज कोई समझ रहा है, सुन रहा है, तो क्या आप सामने आ सकते हैं और अपने होने का कोई भी सबूत दे सकते हैं? गौरव ने इन्वेस्टिगेशन के लिए सीधा सवाल किया कि अगर कोई है तो आवाज से उपस्थिति दर्ज कराए। ऐसा कहते ही एक हल्की सी आवाज हुई। मैं इस कमरे में आप कोई जोर की आवाज कर सकते हैं? कोई भी जोर की आवाज जिससे हमें पता चले आप हैं यहाँ पे। आप चाहे तो हमें डरा भी सकते हैं, हमें डराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप हमसे डरा सके जैसे आप दूसरे लोगों को डराते हैं। क्या आप दीवार पे ऐसी आवाज कर सकते हैं? एक बार फिर से जोर से आवाज कीजिए। गौरव ने सवाल दोहराया और फिर पूछा, लेकिन आहट दोबारा नहीं। कई नाकाम कोशिशों के बाद वो मजबूरन एक बार फिर आगे बढ़े। किले के बीचों बीच एक हिस्सा ऐसा था जहां ऐसी आवाज आ रही थी मानो कहीं ऊंचाई से पानी गिर रहा हो। हमने काफी देर इधर उधर देखने की कोशिश की कि इसका स्रोत क्या है, क्योंकि सूखे हुए पहाड़ों के बीच पानी की आवाज आना सामान्य नहीं था। पर रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा। सो गौरव ने एक बार फिर अपने औजारों की मदद लेनी शुरू की। अभी मैंने एक क्राउड सुना जी, ऐसे कोई गुर्राया हो। हाँ, तो कोई जंगली जानवर देखते हैं? मेरा नाम गौरव तिवारी है और अभी मैंने एक आवाज सुनी यहाँ पे। क्या आप हमें कुछ बुक बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप हमें कोई चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मशीन पड़ी है। क्या इस मशीन के आसपास आप आ सकते हैं और इसमें लगे कांटे को हिलाने की कोशिश कर सकते हैं? आप जितने इसके पास आएंगे कांटे में एक्टिविटी होगी। धन्यवाद। क्या एक बार और करके बता सकते हैं कि आप ही इसके पास आइए और कांटे को। धन्यवाद। क्या आप इस कमरे में कोई आवाज कर सकते हैं? कोई भी आवाज? अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं तो इस कमरे में कोई भी आवाज करके बताइए। क्या आप हैं यहाँ पे? अगर आप चाहते हैं हम यहाँ नहीं रुके, कोई भी आवाज, कोई भी निशानी दीजिए हमें और हम वादा करते हैं हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप इस दीवार पे अपनी आकृति दिखाने की कोशिश कर सकते हैं? उनके सभी सवाल सन्नाटे से टकराकर चूर हो रहे थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हों और कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा हो।
फिर भानगढ़ की गिनती तो दुनिया के सबसे भुतहा जगहों में की जाती है। अब तक केवल 3 बातें थी जो संदिग्ध थी। तहखाने में तेजी से घूमा ईएमएफ रीडर का कांटा, राजा के दरबार में सवाल के जवाब में वो आहट, और किसी झरने के गिरने सी आवाज। लेकिन इनमें से किसी को भी स्पष्ट सबूत नहीं कहा जा सकता था। बहुत ही विशाल किला है ये। इसकी ऊंचाइयों तक जाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और जितना भी विस्तार ले चुका है ये किला, वहाँ पर रहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये सारे वो सुनसान इलाके हैं, ये गुप्त अंधेरे में डूबे हुए इलाके हैं जहाँ पर लोग आने से डरते हैं, जिनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। दिन में तो लोगों की तादाद यहाँ पर रहती है, भीड़ टूटती रहती है, लेकिन यहाँ पर कहीं मशीन के ज़रिए, कहीं खुद के एहसास के ज़रिए हम भानगढ़ की एक रात को महसूस करने की बार बार कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच नर्तकियों की हवेली में मैं रात की खामोशी को चीरती आवाजें पहचानने की कोशिश कर रही थी। बाहर बंदरों के उछल कूद की आवाजें आ रही थी, मोर के बोलने की आवाज आ रही थी, यहाँ तक कि उल्लू की डरावनी आवाजें भी। लेकिन लगातार आ रही एक आवाज परेशान कर रही। जरा आप भी सुनिए। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज खनक रही हो, जैसे कोई घुंघरू। तो क्या लोगों का वहम नहीं, असलियत थी? एक पल को उस रात के अंधेरे में कई ख्याल कौंध गए। करीब 1 घंटा होने को आ रहा था। उस आवाज की उधेड़-बुन के साथ मैं हवेली के हिस्से से बाहर निकली। बाहर आते ही मेरे सवालों का जवाब सामने मिल गया। वहां एक बरगद का पुराना पेड़ था, जिसकी बेलें आपस में टकरा रही थी, और धुन ऐसी सुनाई दे रही थी मानो घुंघरू बज रहे हों। जरा एक बार फिर इस आवाज को सुनिए और खुद फैसला कीजिए। अद्भुत है, सन्नाटे और अकेलेपन में कितना कुछ है जो हमारा दिमाग तैयार कर लेता है। मैं एक बार फिर अमित और सिद्धार्थ के पास पहुंची, जो उस गलियारे में तफ्तीश कर रहे थे, जहां की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल थी। उस तस्वीर के जरिए यह दावा किया गया था कि इस कॉरिडोर के आखिरी छोर पर एक आकृति पाई गई थी। भानगढ़ को लेकर जितने कहानियां हैं, जितने किस्से हैं यहाँ को लेकर, वो उनमें एक और शामिल है ये कॉरिडोर। दरअसल लोग बोलते हैं कि ये कॉरिडोर हॉन्टेड है। रात के वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत वायरल हुआ था कि यहाँ पर एक एपरिशन नजर आया, लेकिन क्या ऐसा हुआ था वाकई, वो जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ कोशिश करने वाले हैं। दिस इज अ मोशन सेंसर। हाँ, आज हमारे पास है ये मोशन सेंसर, इंफ्रारेड मोशन सेंसर इसे कहते हैं। ये चलता है ऐसे कि इसके जो रेंज है, वो रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी एंटिटी इसे क्रॉस करे तो ये जलते हैं। हम तस्दीक करना चाहते थे कि उस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई थी या वाकई वहां किसी दूसरी शक्ति का वास है। सिद्धार्थ ने एक किनारे मोशन सेंसर लैंप लगा दिया। ये एक ऐसा लैंप होता है जो आसपास जरा सी भी हलचल पर खुद ब खुद जल उठता है। इसके बाद हम सब पीछे होकर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। करीब 10 मिनट हुए होंगे कि अंधेरे में लैंप अचानक जल उठा। हम में से कोई भी अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला था। फिर क्या हुआ जो लैंप जल गया? वहां हमने एक स्टिल कैमरा भी लगा रखा था। उसकी तस्वीरें छांटकर हम लैंप के जलने की वजह तलाशने लगे, लेकिन उनमें हमें केवल अंधेरा नजर आया। दिमाग में एक एक कर सभी बातें घूम रही थी। ईएमएफ का कांटा केवल एक बार घूमकर क्यों रुक गया? दरबार में सुनाई दी आहट किसकी आवाज थी? मोशन सेंसर लैंप एकाएक क्यों जल उठा? क्या ये सारी चीजें इत्तेफाक थी या इशारा? आइए हम आपको दिसंबर 2010 में लिए चलते हैं, जब आज तक की टीम पहली बार
भानगढ़ के किले पर पहुंची थी। ये पहला मौका था जब कोई भी इंसान भानगढ़ के किले में रात के वक्त पहुंचा था। परिंदे अपने अपने ठिकानों पर लौट चुके थे, रात गहरी हो चुकी थी और किले को कोहरे की रहस्यमय चादर ने अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। हमारे संवाददाता अहमद अजीम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य के साथ किले में दाखिल हुए। कड़ाके की सर्दी थी और हर तरफ घुप अंधेरा था। पूरी टीम राजकुमारी के उस कमरे की ओर बढ़ी जिसे सबसे ज्यादा हॉन्टेड कहा जाता है। टीम ने वहां काफी वक्त बिताया, लेकिन न तो किसी उपकरण में कोई एक्टिविटी दर्ज हुई और न ही किसी को कुछ एहसास हुआ। अगर कोई यहाँ पे हमारे साथ है, मेरे साथ है, तो आके मुझे छू के दिखाए। सन्नाटे को बस सन्नाटे की आवाजें ही भंग कर रही थी। आज तक की टीम पूरी रात किले में घूमती रही। किले का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां हमारी टीम न पहुंची हो। जैसे ही सुबह ने दस्तक दी, आज तक की टीम किले से बाहर निकल आई। न कोई हादसा हुआ, न कोई अनहोनी और न ही किसी तरह की कोई हैरान करने वाली घटना। सब कुछ सामान्य था, खामोश खड़े किले की तरह। फिर क्या वजह है कि 300 साल से ये कहा जाता है कि भानगढ़ के किले में जो रात भर रह गया वो या तो मर जाता है या फिर अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। आखिर क्या वजह है कि किले की देखरेख के लिए जिम्मेदार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किले के बाहर तख्ती पर लिख रखा है, यहाँ रात को रहना मना है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भानगढ़ की कहानी का वो अनसुना हिस्सा जिसमें कैद है भानगढ़ का पूरा रहस्य। सदियों का इतिहास उस एक रात में सिमट आया था। कभी वैभवशाली रहा किला खंडहर में तब्दील होकर हमारे सामने बिखरा पड़ा था। बाजार के अवशेष, राजकुमारी के महल के बिखरे हुए टुकड़े, गुफाओं के अंधेरे, जिन्न का मंदिर, सब कुछ किसी हारे हुए योद्धा की तरह हमारे सामने पड़ा था। हमने हर हलचल को आधुनिक उपकरणों में कैद किया था और अब बारी थी रहस्य को बेपर्दा करने की। समूचा अनुभव हम हासिल कर चुके हैं, सबूत हम इकट्ठे कर चुके हैं, लेकिन क्या निकल कर आया है अब ये जानने की बारी है। गौरव, सबसे ज्यादा क्या आपको किसी भी जगह पर लगा कि यहाँ पर कोई प्रेजेंस है? अगर किसी एक जगह पर लगा तो हम उस एक जगह से शुरुआत करते हैं। मुझे किसी भी जगह पे लगा नहीं प्रेजेंस है। कुछ जगहों पे हमें इंडिकेशन मिल रहे थे, लेकिन उसके काफ़ी साइंटिफिक और नेचुरल रीज़न हो सकते हैं। पहला नेचुरल रीज़न जो मैंने बताया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो भी मिट्टी और जिस चीज़ से बनी हुई है भानगढ़ का किला, इसमें मिनरल्स काफ़ी हैं और मिनरल यानी लाइमस्टोन, इस टाइप की जो भी मिनरल्स होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। हो सकता है इस मिनरल की वजह से कई जगह हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन मिल रहा हो, लेकिन जैसा हमने दूसरी जगह पे देखा है ऑन कमांड जलना, वैसा कहीं कुछ नहीं मिला है। काफ़ी सारे जानवर थे जो वो कर सकते हैं, या फिर इंसेक्ट भी अगर वो मोशन सेंसर के रेडियस से पास हो तो भी वो मोशन सेंसर जल सकती है। तो वैसे तो कुछ खास वजह मुझे लगी नहीं। हमें ऐसा कुछ नहीं मिला श्वेता कि हम उसको एकदम कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ बोल सकते कि ये पैरानॉर्मल है। पर जैसे बहुत सारे जानवर हैं वहाँ पे, बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारे मंकीज़ हैं, तो रात के टाइम पे भी काफ़ी आवाज़ें निकलती है। गौरव की टीम को पूरा भरोसा था कि जो कुछ भानगढ़ के किले में हमें सुनने या देखने को मिला था उसका कारण गैर इंसानी शक्तियां नहीं थी, बल्कि आसपास के जंगलों से रात के अंधेरे में वहां भटक आए जंगली जानवर थे। दरअसल भानगढ़ को लेकर एक मान्यता और है, वो ये कि सदियों पहले जब ये शहर बर्बाद हुआ था तब इसी मलबे में दफन हो गया था सारा खजाना। उस खजाने से दुनिया को दूर रखने के लिए भूतों का भ्रम फैलाया गया। अब भानगढ़ को लेकर भुतहा कहानियां सही हैं या खजाना बचाने के लिए झूठ फैलाने वाला किस्सा? आज दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में इस किले को शामिल किया जाता है और एएसआई की रात में यहां आने पर पाबंदी लोगों के मन के डर को कुछ और पुख्ता कर जाती है।
भानगढ़ को दुनिया में सबसे हॉन्टेड कहा जाता है। लोग यहां पर आने से डरते हैं। यहां का नाम पूरी दुनिया में है बदनाम, हम ये कह सकते हैं। हमने कोशिश की कि एक रात यहां पर बिताएं, जिसे सबसे खतरनाक बताया जाता है दुनिया में, और सच जानने की कोशिश करें उस भ्रम का जो इस जगह के बारे में लोगों के मन में मौजूद है। लेकिन कहा जाता है ना कि लोग उसी बात पर विश्वास करते हैं जिस पर विश्वास करना चाहते हैं। हमने तो इस गुप्त अंधेरे में रोशनी फैलाने की कोशिश की है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन दिनेश लाल और हिमांशु शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।